वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है ना, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे जस्ट पीछे एल्डिहाइड तथा कीटोन के प्रमुख यौगिक में मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड ये सब को बता रखी है ना। और आगे आता है वो है एसीटोन। एसीटोन क्या है, एसीटोन के गुण कुछ जानेंगे और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले एसीटोन क्या है, CH3CO मतलब क्या है अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने पास है एसीटोन। या हाँ, मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, तो प्रोपेनॉन 2 प्रोपेनॉन भी बोलते हैं इसको, लेकिन प्रोपेनॉन बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि डायरेक्टली हम लोग पॉइंट में चलते हैं, उसके बाद हम लोग मेथड में जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयोगशाला में एसीटोन है वहाँ कैल्शियम एस्टेट। कैल्शियम एस्टेट का सूत्र आपको पहले से पता होगा, ये अपने पास कैल्शियम एस्टेट CH3COO और ये कैल्शियम के साथ जुड़ा होता है। कैल्शियम 2 बॉन्ड क्लियर करता है ना। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एस्टेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम एस्टेट, है ना। और इस कैल्शियम एस्टेट का हम लोग अगर कराते हैं शुष्क आसवन, आसवन क्या है आगे मैं बताऊंगा जब विधि पढ़ेंगे तब, है ना। तब क्या होता है कि ये इनका जो 2 ऑक्सीजन है, ओके, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्लियर है, और एक कैल्शियम, ये निकल कर बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और बचा हुआ क्या, बचा हुआ है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन भी निकलता है ना, याद रखिएगा, है ना। कैल्शियम तो निकलेगा ही निकलेगा, ये ठीक है, 2 कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन। ओके, तो ये अपने पास क्या बनेगा, CH3CO, ये बनेगा आपका एसीटोन। क्लियर, तो यहाँ पर आप एक कार्बन लिख लेगा ना। ओके, तो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और ये CO3 बनाएगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और एसीटोन ये बाहर निकल जाएगा, एसीटोन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं विधि कैसे बनता है ना। तो विधि में, प्रयोगशाला विधि में थोड़ा डिटेल आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिटेल के ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है, ये आपका रिटार्ट है ना। और इस रिटार्ट हम लोग क्या डाले हैं, इसमें हम लोग डालते हैं कैल्शियम एस्टेट। क्या डाले हैं, कैल्शियम एसीटेट, है ना। इसको हम लोग वाष्प संघनित्र भी कहते हैं इसको, या संघनित्र कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राही पात्र बोल सकते हैं, जो भी है, इसको स्टैंड बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम लोग जो डालते हैं, ये लो जो भाग है जल, यहाँ पर जल क्यों डालते हैं आपको बताऊंगा आगे में, है ना। ओके, इसको बोलते हैं बर्नर, ये तो आपको पता ही है ना। चलो, तो हम लोग सीधा पॉइंट में चलते हैं विधि में, कि सर्वप्रथम लंबी गर्दन वाले, ये जो रिटार्ट है ना, ये ऐसा लंबी गर्दन इधर, ओके। तो सर्वप्रथम लंबी गर्दन वाले कांच के फ्लास्क या कांच के रिटार्ट भी कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो सर्वप्रथम लंबी गर्दन वाले कांच के फ्लास्क में निर्जल कैल्शियम एस्टेट, ये कैल्शियम एस्टेट जो लिए हैं वो क्या होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। तो निर्जल कैल्शियम एस्टेट लेते हैं तथा इसमें
थोड़ा सा लोहे का चूर्ण मिला देते हैं। ओके, क्या मिला देते हैं? लोहे का चूर्ण, आयरन का जी। ये क्यों मिलाते हैं आगे मैं बताऊंगा, है ना। कि तथा इसमें थोड़ा सा लोहे का चूर्ण मिलाते हैं, इससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है ना। जो आयरन है, ठीक है, फेरस है, वो है +2 और +3 वाले होते हैं ना, पता होगा आपको, क्लियर है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, इसलिए इसको मिलाया जाता है। ओके, तो कांच के फ्लास्क अर्थात रिटार्ट की लंबी गर्दन को लिविंग संघनित्र से जोड़कर, ये जो कांच के जो रिटार्ट है, इस कांच के जो रिटार्ट है, उस रिटार्ट के जो लंबी गर्दन है उसको हम लोग किससे जोड़ेंगे? संघनित्र से जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है कि कांच के फ्लास्क अर्थात रिटार्ट की लंबी गर्दन को लिविंग संघनित्र से जोड़कर ग्राही से जोड़ दिया जाता है। इसको यहाँ से इस संघनित्र से जोड़ेंगे और इसके फलस्वरूप यहाँ से कहाँ से जोड़ देंगे? ग्राही से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब रिटार्ट को तार की जाली पर रख कर, ये जो रिटार्ट है उसको किस पर? तार की जाली है, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं? रख देते हैं। रख कर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ओके, जिससे स्टोन बनता है। बस होता क्या है कि जब इस कैल्शियम स्टेट को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, है ना। गर्म करते हैं तो यहाँ पर इसका आसवन होता है। आसवन क्या है? देखिए, आसवन दो चीज़ बनना है। एक तो होता है आपका वाष्पन, क्लियर है, और एक होता है संघनन। आसवन, वाष्पन, जब किसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। जब वाष्प में बदलेगा तो इसको जो संघनित्र है उसके द्वारा ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के फलस्वरूप फिर वहाँ संघनन की क्रिया होती है। संघनन मतलब फिर बूंदों में परिवर्तित हो जाना, क्लियर है ना। तो वाष्पन और संघनन मिलकर क्या कहलाता है? आपका आसवन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आए रहे थे, कहाँ पर आए थे हम लोग कि अब रिटार्ट को तार की जाली पर रख कर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे स्टोन बनता है। तो इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर स्टोन बनना प्रारंभ हो जाता है, और स्टोन है यहाँ आकर संघनित्र के द्वारा ठंडा हो जाता है, और यहाँ कौन से रूप में? ये द्रव के रूप में। देखिए यहाँ पर ये बना है, ये वाष्प के रूप में बना है, याद रखिएगा पहले, ठीक है ना। अब वाष्प के रूप में बनाता है तो ये संघनित्र होने के फलस्वरूप ये कौन से रूप में प्राप्त होता है अपने को? द्रव रूप में, है ना। तो जिससे स्टोन बनता है। स्टोन वाष्प के रूप में प्राप्त होती है। मैंने बताया था कि शुरू में यहाँ पर स्टोन किसके रूप में प्राप्त होगी? वाष्प के रूप में। स्टोन वाष्प के रूप में प्राप्त होती है, जो संघनित्र में जाने के बाद ठंडी हो जाती है और द्रव रूप में या द्रव में परिवर्तित हो जाती है, या जाएगी लिख देना, ठीक है। इस तरह से ये बनता है। एकदम सबसे सरल प्रक्रिया है, बस इसको गर्म करना है। कैल्शियम स्टेट है, लोहे का चूर्ण है, गर्म करेंगे, वाष्प के रूप में रुकेगा, वाष्प के रूप में प्राप्त होगा या संघनित्र से होकर जाएगा, और ये कहाँ पर चला जाएगा? आपका ग्राही में। ओके, अर्थात स्टोन यहाँ पर देखिए द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात स्टोन ग्राही पात्र में द्रव रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त होगा? एसीटोन प्राप्त होगा। क्लियर हो गया आपको? ये समीकरण भी आप लोग क्लियर कर लीजिए एक बार, क्लियर है ना। यहाँ पर CH3 CH2 ये CO प्राप्त हुआ है, फिर स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया है। ओके, अब थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ, गुण, रासायनिक गुण। इनका क्या रासायनिक गुण है? क्योंकि इसका भौतिक गुण भी है, और भौतिक गुण मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये रंगहीन द्रव है ना, ज्वलनशील द्रव है, क्लियर है। ये जल, एल्कोहल है, ईथर के साथ अत्यधिक मिश्रित है, ये भी आप लोग क्लियर करेंगे। लेकिन अब मैं सीधा बताता हूँ आपका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण है, सबसे पहला पार्ट करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल से मैं बताऊँगा, है ना। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो स्टोन है उसका, कि ये कीटोन है ना, उस कीटोन श्रेणी के सभी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जो कीटोन करता है ना, स्टोन किसके अंदर आता है? कीटोन के अंदर आता है, मतलब कीटोन के जो गुण है इसके गुण से मिलेगा, है ना। तो एक दो गुण बता देता हूँ, है ना, ठीक है। कि यहाँ जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एसीटेट है, सेल्यूलोज एसीटेट मैं लिखूँगा नहीं ठीक से, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलाइड, वार्निश, रेजिन, है ना, के लिए
विलायक की तरह प्रयुक्त होता है। किसकी तरह? विलायक की तरह। और इतना सब नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? ये विलायक की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरा गुण लिख दीजिएगा कि ये एसिटिलीन को संग्रहित करने में यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, तीसरा गुण लिख दीजिएगा कि यहाँ कार्बाइड के निर्माण में, किसके निर्माण में? कार्बाइड के निर्माण में धुआं रहित विस्फोटक चूर्ण के रूप में किया जाता है, विस्फोटक चूर्ण के रूप में किया जाता है। इस तरह से एसीटोन है। ओके।